अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मेटासिस के बारे में। अब सबसे पहले हम मेटासिस की डेफिनेशन देखते हैं थोड़ा सा। द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। अब यहाँ पर देखें थोड़ा सा डायग्राम में, ये पेरेंट सेल है और एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बनाता है। अब ये इसकी डेफिनेशन है। अब वहाँ से देखो या यहाँ से देखो, जो डेफिनेशन आप बनाओगे ना, इस डायग्राम को जहन में रख के बनाओ तो उसमें आपके लिए आसानी होगी कि एक पेरेंट सेल का दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाना, इस प्रोसेस को कहते हैं मेटासिस। अब पेरेंट सेल्स एंड डॉटर सेल्स हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये हम आगे आज के टॉपिक में आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि पेरेंट सेल और डॉटर सेल्स, इनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम होते हैं। कैसे सेम होते हैं? बिकॉज पेरेंट सेल के जो क्रोमोसोम्स हैं वो रेप्लिकेट हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं और वो डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बनाते हैं। ये आगे हम जाकर इन डिटेल बात करेंगे। उसके बाद कहता है पेरेंट एंड डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। अब ये दो डॉटर सेल्स हैं ना, ये सेल जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं, यानी कि सेम है, इनकी साइज़ सेम है और इसके उनके अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो सारा सेम है। ये भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि कैसे ये आइडेंटिकल होते हैं दो डॉटर सेल्स। उसके बाद हम देखेंगे मेटासिस के फेजेस। दो फेजेस हैं, एक है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस का क्या मतलब होता है? वर्ड कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और वर्ड काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। अब इन दोनों को मिलाएं तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस के स्टेजेस हैं, लेकिन स्टेजेस को पढ़ने से पहले हम दो टर्म पढ़ेंगे। एक क्रोमोसोम्स को समझेंगे कि क्रोमोसोम क्या होते हैं और दूसरा मेटाटिक एपरेटस को समझेंगे, बिकॉज यही दो चीज़ कैरियोकाइनेसिस के स्टेजेस में यूज़ होंगे। सबसे पहले क्रोमोसोम क्या है? द कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल इज कॉल्ड क्रोमोसोम। अब यहाँ पर एक क्रोमोसोम्स की मैंने तस्वीर बनाई है क्रोमोसोम की। तो ये जो है ये हिस्सा, इस पोर्शन को अगर हम अलहदा ले लें तो इसको हम कहते हैं क्रोमाटिड। और ये जो सेंटर पे जब एक क्रोमाटिड ये और एक क्रोमाटिड ये जब दोनों मिलते हैं तो इस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रोमियर। इस पॉइंट के इर्द गिर्द 3 लेयर ऑफ प्रोटीन्स होंगे और उन प्रोटीन को कहती हैं कैनेटोकोर। यानी कि ये जो दो क्रोमाटिड्स जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर के इर्द गिर्द जो 3 लेयर ऑफ प्रोटीन है उसको कहते हैं कैनेटोकोर। अब ये जो दोनों क्रोमाटिड हैं ये जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं, बिकॉज ये जो बने थे ये आइडेंटिकल सेल के अंदर बने हैं और लिहाजा ये जो दोनों क्रोमाटिड्स हैं एक दूसरे से आइडेंटिकल हैं। इन ऐसे क्रोमाटिड्स को हम कहते हैं सिस्टर क्रोमाटिड्स, जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। इसके बाद हम मेटाटिक अपरेटस को समझेंगे कि मेटाटिक अपरेटस क्या है। देखिए इस पोर्शन को हम कहते हैं सेंट्रियोल्स। ये सेंट्रियोल्स है और इससे ये फाइबर्स निकल रहे हैं या माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल रहे हैं। यहाँ निकलने वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स की अक़साम 3 होती हैं। एक है कंटिन्यूस माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये देखें ये ब्लैक से मैंने इसको शो किया हुआ है, कंटिन्यूस माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब ये एक सेंट्रियोल से शुरू होकर दूसरे सेंट्रियोल तक जाते हैं, जबकि दूसरे किस्म के माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये डिसकंटिन्यूस हैं। देखिए यहाँ पर ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हैं। इनको हम कहते हैं कैनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स या कैनेटोकोर फाइबर्स। बिकॉज यहाँ पर डिसकंटिन्यूस क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्रोमोसोम्स से मिलना होता है। ऐसे ये क्रोमोसोम्स है, इस क्रोमोसोम्स के सेंटर रीजन पे इन्होंने मिलना होता है, इसलिए यहाँ पर डिसकंटिन्यूस हैं। और इसको कैनेटोकोर हम इसलिए कहते हैं बिकॉज हमने पढ़ा है कि क्रोमोसोम के सेंट्रल रीजन पर कैनेटोकोर प्रोटीन्स होते हैं, जिसकी वजह से हम इन फाइबर्स को यानी कि डिसकंटिन्यूस फाइबर्स को कैनेटोकोर फाइबर्स भी कहते हैं। तीसरे किस्म के जो यहाँ पर हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो आउटवर्ड की तरफ निकले हुए हैं। अच्छा, अब ये इन सब को यानी कि सेंट्रियोल्स, कैनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, कंटिन्यूस माइक्रोट्यूब्यूल्स
और एस्ट्रल मैक्रोट्यूब्यूल्स, इन 4 चीज़ों को मिलाएं तो हमारे पास मेटोटिक अपरेटस बन जाता है। अब डेफिनेशन देखें, द अरेंजमेंट विच कंसिस्ट ऑफ सेंट्रियोल्स, एस्ट्रल मैक्रोट्यूब्यूल्स, पोलर मैक्रोट्यूब्यूल्स और कैनेटोकोर मैक्रोट्यूब्यूल्स, इसको हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड मेटोटिक अपरेटस। उसके बाद हमारे पास है स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस के हम स्टेजेस पढ़ेंगे। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस का जो स्टेज है वो प्रोफेज है। देखें, कल हमने कहा था कि इंटरफेज जो है वो एक डिवाइडिंग फेज है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता, इसलिए हम उसको नॉन डिवाइडिंग फेज भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि ड्यूरिंग इंटरफेज द क्रोमेटिन मटेरियल इज अनकंडेंस, यानी कि वो क्रोमेटिन की सूरत में मौजूद हैं, वो दिखाई नहीं देते, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो दिखाई नहीं देते। लेकिन जैसे प्रोफेज शुरू हो जाता है तो क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हो जाते हैं और वो क्रोमोसोम्स की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। जब प्रोफेज का एंड आता है, प्रोफेज के एंड में क्या होता है, न्यूक्लियर इनवेलप डिसअपियर, ये न्यूक्लियर इनवेलप है। ये प्रोफेज जब शुरू होता है ये न्यूक्लियर इनवेलप रहता है, जबकि जब एंड होता है प्रोफेज का, उस सूरत में इसका न्यूक्लियर इनवेलप ख़त्म होता है और इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें सेंट्रियोल्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स और उसके साथ क्रोमोसोम्स भी अटैच हो जाते हैं। न्यूक्लियर मटेरियल्स जो है वो साइटोप्लाज्म में चला जाते हैं, ये न्यूक्लियर मटेरियल हैं। जब न्यूक्लियर इनवेलप ख़त्म हो जाएगा तो ये न्यूक्लियर मटेरियल जो अंदर आप देख रहे हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर बिखर जाते हैं और मेटोटिक अपरेटस ऑर्गेनाइज हो जाता है। मेटोटिक अपरेटस अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर बाद पहले कि वो क्या चीज़ होती है, तो वो चीज़ बनती है। यानी ये देखें, सेंट्रियोल्स भी आ गए, मैक्रोट्यूब्यूल्स आ गए, हर किस्म के 3 किस्म के मैक्रोट्यूब्यूल्स भी आ गए। उसके अलावा इसका मतलब है मेटोटिक अपरेटस ऑर्गेनाइज हुआ और इसके अलावा मैक्रोट्यूब्यूल्स भी बन गए। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास स्टेज है कैरियोकाइनेसिस का, उसको हम कहते हैं मेटाफेज। अब मेटाफेज में सबसे पहले हम मेटाफेज प्लेट देखते हैं। द काइनेटोकोर फाइबर्स अटैच टू द क्रोमोसोम एट काइनेटोकोर साइट एंड अलाइन देम इनटू अ प्लेट कॉल्ड मेटाफेज प्लेट। देखिए, जब भी क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स है ना, जब ये काइनेटोकोर, यहाँ से देख लें आप, ये काइनेटोकोर फाइबर्स हैं और ये क्रोमोसोम के काइनेटोकोर रीजन पर मिलकर तमाम क्रोमोसोम को एक प्लेट में अरेंज करते हैं। जैसे ये एक प्लेट में अरेंज किया इन्होंने। अब इसको हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। उसके बाद जो तीसरा स्टेज है वो है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, द मोस्ट क्रिटिकल फेज ऑफ मेटासिस। एनाफेज बहुत ही क्रिटिकल है, बिकॉज एनाफेज में क्या होना है, क्रोमोसोम की सेपरेशन होनी है। अगर क्रोमोसोम्स की सेपरेशन सही तौर पर नहीं होती, दोनों न्यूक्लियस को सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं मिलते, तो उस सूरत में बहुत सारे डिसऑर्डर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं ये बहुत क्रिटिकल फेज है मेटोसिस की। उसके बाद द काइनेटोकोर फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। अब यहाँ पर देखें, ये काइनेटोकोर फाइबर्स हैं, ये कंट्रैक्ट हो गए और जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे वो एक दूसरे से अलहदा हो गए। जो यहाँ पर सारे साथ थे, लेकिन यहाँ पर सारे अलहदा हो गए, सिस्टर क्रोमैटिड्स अलहदा हो गए, बिकॉज काइनेटोकोर फाइबर्स कंट्रैक्ट कर गए। और उसके बाद द पोलर मैक्रोट्यूब्यूल्स एलोंगेट्स। अब ये जो पोलर मैक्रोट्यूब्यूल्स हैं, जो कंटिन्यूस मैक्रोट्यूब्यूल्स हैं, वो एलोंगेट्स हो जाते हैं और धक्का देते हैं सेंट्रियोल्स को कि वो एक दूसरे से दूर जाएं, ताकि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो एक दूसरे से अलहदा हो सकें। द सिस्टर क्रोमोसोम सेपरेटेड। अब देखें, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गए, क्यों? क्योंकि काइनेटोकोर कंट्रैक्ट और हमारे पास जो पोलर मैक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो एलोंगेट हो गए, जिसकी वजह से सिस्टर क्रोमैटिड्स अलहदा हो गए और यही प्रोसीजर एनाफेज में होता है। जो लास्ट स्टेज है कैरियोकाइनेसिस का, वो उसको कहते हैं टीलोफेज। क्रोमोसोम्स रीच एट द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखें, क्रोमोसोम्स सारे अपोजिट पोल पर पहुँच गए। ये क्रोमोसोम्स अब अनकंडेंस फॉर्म में है, यानी क्रोमेटिन मटेरियल अनकंडेंस फॉर्म में है, जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। द क्रोमोसोम्स डीकंडेंस इनटू क्रोमेटिन। देखें, ये तो अब क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको अब हम क्रोमोसोम्स नहीं कर सकते, बल्कि हम इसको क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। अब मेटोटिक अपरेटस डिसअपियर। देखें, अब यहाँ पर सेंट्रियोल्स तो है,
लेकिन यहाँ से जो निकलने वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स थे वो नहीं है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि मिटोटिक अपरेटस भी ख़त्म हो गया, डिसअपियर हो गया। टू न्यूक्लियाई फॉर्म एट द टू पोल्स ऑफ द सेल। अब देखिए एक न्यूक्लियाई ये न्यूक्लियस ये है, एक न्यूक्लियस ये है, इन दोनों को मिलाएंगे तो दो न्यूक्लिय बनते हैं और ये सेल के अपोजिट साइड पर चले जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म, देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज के एंड में ख़त्म हो गया था, देखें यहाँ पर ख़त्म हो गया था, जबकि टीलोफेज में फिर दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनता है और दो सेल अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है हमारे पास माइटोसिस का, उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, और वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में देखेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।